हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आपकी जे एडवांस की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और बहुत मेहनत से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे मैक्सिमाइज करने के लिए अपने स्कोर को। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज़ हाउ टू प्रिपेयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर जे एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू। जी हाँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते और डिस्कस करते हैं सबसे पहले ये चीज़ कि किस तरीके से हम इनऑर्गेनिक के अंदर चीज़ों को याद रख सकते हैं और अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज़ है, यू हैव टू फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जी हाँ, आप हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनाएं और वो लिस्ट आप बनाएंगे कहाँ से? प्रीवियस ईयर के पैटर्न्स को देखकर। थोड़ी बहुत हेल्प मैं आपको यहाँ पे करता हूँ। जैसे आपको करना क्या है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूँ कि मेरे पास चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनकी आपको यहाँ पर लिस्ट बनानी होगी। अब देखिए, चैप्टर तो पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत सारी चीज़ें आपने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ी हुई होगी, लेकिन यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस बनते हैं उनकी आप एक छोटी सी लिस्ट बना सकते हैं और फिर उनके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चंस आप वहाँ पर करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जैसे आपके पास सबसे बेसिक पार्ट्स के अंदर जो है वो है हाइब्रिडाइजेशन और साथ ही साथ आपका VSEPRT। ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे मोस्टली हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों को कनेक्ट भी कर दिया जाता है, आपसे शेप्स पूछ लेगा, स्ट्रक्चर पूछ लेगा, नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन पूछ लेता है, लोन पेयर्स काउंट करवा लेता है। इसी तरह से आप थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है विच इज़ बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स में आप ये सीखते हैं कि कैसे आप अलग अलग स्पीसीज के अंदर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी ये सब कंपेयर करते हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके ऊपर आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर करने चाहिए। इसके बाद अगर आप मूव करें तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका नाम ही हमसे शुरू होता है, विच इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ऐसा शायद ही कोई एडवांस का एग्जाम गया हो जहाँ से MOT को इंक्लूड नहीं किया गया हो। MOT इतनी वैरायटी को कवर करती है कि उसको आप इवन फिजिकल केमिस्ट्री में एक बार यूज़ किया जा चुका है जब सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया था जहां पर एड्सॉर्प्शन ऑफ O2 होता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक पार्ट और होता है फजान्स रूल, जो कि बेसिकली आयनिक बॉन्ड्स की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। इसको मेंस में जनरली टच नहीं किया जाता है, लेकिन एडवांस के एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछे जा सकते हैं। सॉल्युबिलिटी के रूल्स है ना, लैटिस एनर्जी कंपेयर करना, थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर करना, ये सब आप फजान्स रूल के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो इस तरह से पहले आप आइसोलेट करें टॉपिक्स को और फिर इनको कनेक्ट करना शुरू करें कि इनको मिक्स करके आपसे और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह हर चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक लिस्ट बनानी चाहिए और उनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करके सिलेक्टिव क्वेश्चंस करने चाहिए जो आपको थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच के लिए आपको यूज़ करवाना सीखे कि कैसे आप अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर छोटी छोटी ट्रिक्स को यूज़ करके आसानी से उनको सॉल्व कर पा रहे हो। इस तरह अगर मैं सेकंड आपके पास इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करूं तो मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एडवांस्ड में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन नहीं आया तो फिर क्या आया, है ना। तो बात यह है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट आप अच्छे से जानते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशंस। अब एप्लीकेशंस तो बहुत वास्ट हैं, तो ऑब्वियसली आपने पढ़ाई भी तो की हुई है भाई CFT, और ये तो सबसे ज़्यादा आप इसके अंदर ढंग से पढ़ते हो। तो CFT के अंदर जो स्प्लिटिंग होती है टेट्राहेड्रल फील्ड में, ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर, उनके अंदर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो ऑर्डर होता है कि कैसे अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर स्प्लिटिंग के बाद में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। जो आपके पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है जहां पर आप लिगेंड्स की स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखते हो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, कौन सा वीक फील्ड होता है, कुछ स्पेशल एक्सेप्शंस जो आपने पढ़ते टाइम यहाँ पर लिखे हैं और क्वेश्चंस करते टाइम आपने फील किए थे, इनको आप नोट करते हो, उनका आप ज़रूर ध्यान रखें जिनको JEE एडवांस के एग्जाम के अंदर यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दूसरी आती है वो है आइसोमेरिज्म, जिसको आप ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ चुके होते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो आइसोमेरिज्म होती है वो थोड़ी सी वहाँ से डिफरेंट होती है और इनके ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चंस आपसे बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। फर्दर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को अगेन आप देखेंगे तो मिक्स करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में ले जाकर। एक आपका चैप्टर होता है लिक्विड सोल्यूशन, जहाँ पर इसको मिक्स किया जाता है, तो नेमिंग मिक्स की जा सकती है, आइसोमेरिज्म मिक्स की जा सकती है। तो ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर भी आप ध्यान रखें जब आप वहाँ सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के लिए आपको देखना पड़ेगा कि CFT और उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर, ये सबसे कॉमन टाइप्स है जो आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आइसोमेरिज्म के अंदर नंबर ऑफ आइसोमर्स काउंट करना, एक आपके पास फैक और मर आइसोमर होते हैं, फेशियल और मेरिडोनियल, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। ऑल्दो इन पे कई बार क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टाइप्स है जो आपको आइसोमेरिज्म के अंदर जरूर देखने चाहिए। इसके बाद अगर आप बात करो तो एक आपके पास आती है सिनर्जिक बॉन्डिंग, जो कि बेसिकली टॉपिक ही एडवांस के लिए है।
सिनर्जिक बॉन्डिंग के अंदर आपको बेसिकली CO बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना, इस तरह के क्वेश्चंस देखना बहुत अच्छे से आना चाहिए, है ना। एक बार पहले भी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वाला टर्म यूज़ किया जा चुका है, तो वो भी आप लोगों को थ्योरी के टाइम पे पढ़ाया जाता है, तो इस चीज़ के ऊपर भी आपको थोड़ा सा फोकस रखना होगा। ऑल्दो इसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ठीक से आने चाहिए, क्योंकि इन्हीं का यूज़ बाकी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर चलता रहेगा। फर्दर थर्ड जो आपके पास आता है विच इज सॉल्ट एनालिसिस। जी हाँ, सॉल्ट एनालिसिस ये भी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक चैप्टर है जो कि एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सॉल्ट एनालिसिस में इंफॉर्मेशन इतनी सारी है कि ऑब्वियसली आप सारी इंफॉर्मेशन याद नहीं रख सकते हो। जब आपने पढ़ा होगा तो आपने कैटायंस को एनायंस को बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड किया होगा, तो आप उनके क्लासिफिकेशन को याद रखने की जगह इंपॉर्टेंट पार्ट पर जाए उनकी रिएक्शंस के ऊपर, कि इस कैटायन के, जैसे मान लो अमोनियम कैटायन को मुझे एनालाइज करना है, मुझे Fe2+ को कैटायन को करना है, तो इनके लिए जो टेस्ट्स होते हैं, जो इनकी अलग अलग रिएक्शंस होती हैं, वो रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, कैटायंस एनायंस के क्लासिफिकेशन के अंदर जाना शुरू कर देते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। आप फोकस करें रिएक्शंस के ऊपर, ठीक। तो ढंग से पढ़ें इनकी रिएक्शंस को, रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको याद करने का मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, हमारे सेकंड स्टेप के अंदर मूव करेंगे। बट सॉल्ट एनालिसिस में जो आपके कैटायंस और एनायंस हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन की रिएक्शंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जिनको वो अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकता है। और इनको याद कैसे करना है वो बस मैं आपको भी थोड़ी देर के अंदर बताने वाला हूँ। सेम इसी तरह जब आप मूव करेंगे मेटलर्जी, मेटलर्जी अगेन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, ठीक। इससे भी हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। कुछ स्पेसिफिक मेटल्स लाइक Fe हो गया, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम और आपके पास Pb, ठीक। तो Pb की ऐसे जितनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी इन बाकी मेटल्स की मेटलर्जी है। इनकी मेटलर्जी को आप ज़रूर याद रखें, इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Fe के अंदर ब्लास्ट फर्नेस का यूज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ फर्नेसेस, रिवर्बरेटरी फर्नेस क्या होती है, ब्लास्ट फर्नेस क्या होती है, इनका आपको ध्यान रखना होगा। उसके अलावा आपके पास कुछ स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं, लाइक हो गया वैन आर्कल मेथड, प्योरीफिकेशन के जो मेथड्स होते हैं, मॉन्ड्स प्रोसेस हो गया, ये सब क्या होते हैं, क्यों काम में आते हैं, इनके ऊपर आप ज़रूर फोकस करें। जो नेम वाले प्रोसेसेस होते हैं वो आपसे कई बार पूछ ले जाते हैं, तो इनको आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना होगा, ठीक। तीसरा मेटलर्जी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगेन दिस इज एलिंगम डायग्राम्स। एलिंगम डायग्राम्स इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। एलिंगम डायग्राम का अगेन आप यूज़ कर सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के साथ एसोसिएट करके, जहाँ पर आप ΔG = ΔH माइनस T∆S वाले कंसेप्ट को भी यूज़ कर सकते हो, है ना। चलिए, इसके बाद बारी आती है P ब्लॉक और D ब्लॉक की, ठीक है। P ब्लॉक और D ब्लॉक में इंफॉर्मेशन बहुत है, तो इनके लिए आप मेनली NCERT पर ही फोकस करें। डी ब्लॉक के लिए तो मैं नहीं बोलूँगा कि डी ब्लॉक की मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस हम लोग सॉल्ट एनालिसिस के अंदर पढ़ लेंगे, लेकिन हाँ पी ब्लॉक के लिए आप NCERT को फॉलो करें और मोस्ट ऑफ द टाइम ये सारी रिएक्शंस में से ही कुछ ना कुछ आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाएगा। आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार आपने लिस्ट प्रिपेयर कर ली है, इस लिस्ट पे फोकस कर लिया है, तो इसके बाद आप मूव कर सकते हो अपने सेकंड स्टेप के ऊपर कि मेमोराइजिंग टेक्निक्स क्या होगी। सर ठीक है, मैंने लिस्ट बना ली, लिस्ट तो मेरी बहुत लंबी बन गई, मेरे पास बहुत सारे टॉपिक बन गए, मैं इनको याद कैसे रखूँ। इनको याद रखने के लिए आपको फिर से कुछ छोटे छोटे काम करने होंगे। सबसे पहले सॉल्ट एनालिसिस, जो मैंने आपसे बोला कि सॉल्ट एनालिसिस में आपको आयंस के टेस्ट वगैरह याद रखने हैं, तो उसके लिए आपको करने होंगे कन्वर्जेंस। क्या करने होंगे? कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस कैसे? आपने देखा होगा कि पहले जब 2000 से पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हुआ करते थे, ठीक है, अब भी में आते हैं, ऐसी बात नहीं, अब नहीं है। रुड़की के क्वेश्चन पेपर अगर आप देखें तो में आता था कि एक सॉलिड है ए को हीट किया उससे बना बी के अंदर सी ऐड किया उससे बना डी, बी को हीट करने पर 2 गैस मिल गई, कुछ E + F। तो इस तरह के कन्वर्जन के क्वेश्चंस अगर आप करना शुरू कर दें आज से भी, कितने क्वेश्चंस करने हैं आपको? 5 to 10। ये 5 to 10 कन्वर्जन के क्वेश्चंस करने से क्या होगा, आप 5 से 10 क्वेश्चन रोज कर रहे हो। अगर मैं आज 15 डेज का भी टारगेट लूँ तो 15 × 10 मेरे पास 150 कन्वर्जन क्वेश्चंस है। रिएक्शंस क्या होती है? रिपीट होती है, लगातार रिपीट होती है। तो बार बार जब आप रिएक्शन यूज़ करोगे तो आपको अपने आप याद होंगी, साथ ही साथ कलर्स याद होंगे, टेस्ट याद होंगे अलग अलग सब्सटेंसेस के। एक काम आप ये कर सकते हो। दूसरा, आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाएं और उन प्रीवियस ईयर के पेपर्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको कॉम्प्लेक्सेस दिख रहे हैं उनकी रिएक्शन दिख रही है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स हो गया, है ना, जैसे आपके पास पोटेशियम फेरोसाइनाइड हो गया, फेरीसाइनाइड हो गया, प्रुशियन ब्लू हो गया और टर्न्स ब्लू हो गया। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस के कलर
उनके टेस्ट की आप एक लिस्ट बना लें और बार बार उनको देखते रहे, बार बार उनको रिवाइज करते रहें। देखने की जगह अगर आप उनको लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, है ना, राइटिंग द रिएक्शंस फ्रीक्वेंटली, उससे आपको बहुत जल्दी याद होगी चीज़ें। तो कन्वर्जेंस के ऊपर फोकस करें और दूसरा आप क्या करें, इस तरह की एक लिस्ट बनाएं जिसमें पिछले कई सालों में आए हुए इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस, उनके कलर और उनके टेस्ट हो। आप ये देखोगे कि बहुत ज़्यादा रिपीटेशन चल रहा है, बहुत ज़्यादा, मोस्टली हर कंपाउंड बार बार रिपीट होता जा रहा है, तो आपको फील भी आएगा कि यार एक्चुअली कुछ बाहर से अलग से नहीं आता है, सब कुछ यहीं से आना है और जितना आना है उतने कलर्स आपको याद है। देखो नोटबुक में बहुत कुछ आपको लिखवा दिया गया होगा, सब कुछ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आइडेंटिफाई करें क्या मेरे काम की चीज़ है और क्या चीज़ मुझे डिस्कार्ड करनी है। देन नेक्स्ट बात आती है रिएक्शंस की, कि सर रिएक्शंस तो बहुत सारी होती हैं, इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस में कैसे याद रखूँ। अगेन भाई बहुत सिंपल सी बात है, आप एक दिन का टारगेट करें 3 रिएक्शंस का, कि मुझे आज 3 रिएक्शन कोई भी आप इंपॉर्टेंट पढ़ लें। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आपने हाइड्रोलिसिस ऑफ XCF6 पढ़ा, कि भाई XCF6 का हाइड्रोलिसिस 2 तरह का होता है, एक तो होता है इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस और एक होता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा तो आपको मिलता है XeO3 + HF, और जब इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है तो आपको मिलेगा XeOF4 + XeO2F2 + HF। जैसे मान लो ये रिएक्शन है, अब आज मैंने ये रिएक्शन याद रखनी है मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, मैं दिन में कम से कम 4 से 5 बार इस रिएक्शन को बार बार लिखूँगा, अलग अलग टाइम्स के, 2 आवर्स के इंटरवल पे, 3 आवर्स के इंटरवल पर, जब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। एक सुबह लिख ली, एक दिन में खाना खाने से पहले, है ना, एक दिन में खाना खाने के बाद, एक शाम को घूमते टाइम, एक रात को सोने से पहले। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, दवाई की तरह होगी, दिन में 5 बार लेनी है। लेकिन उससे क्या होगा, जब आप अगली सुबह उठोगे तो आपको ये रिएक्शन याद हो चुकी होगी, हाँ रटी नहीं होगी, समझ चुके होंगे आप, याद कर चुके होंगे कि हाँ भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है। और आपका जो मैनिपुलेटिव दिमाग है वो अपने आप इसको याद रखने की कोई ना कोई क्या कर लेगा, ट्रिक बना लेगा। तो इस तरह से अगर आप स्ट्रेटेजाइज करके चलें तो आप अपनी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक साथ याद रख सकते हो, इंस्टेड ऑफ कि आप रोज़ उनको पढ़ते रहे, रटते रहे, उससे कोई काम नहीं होने वाला है। अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो बड़ी आसानी से आप अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके काम में आने वाली है उसको कलेक्ट कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। तो आई होप आप लोगों को इससे बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ होगा, बहुत अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि कैसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करके अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ट्राई करें, कोशिश करें, और बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड।